समय साराय स्वानुभूत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरसिद्धे वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्गमचलमलोपमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड निर्मोह शुद्ध केवली बड़ियदम। समय सारथी ग्रंथ आदिराज और ग्रंथ की छठवीं नंबर गाथा की अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल तक अपनी चर्चा आई कि ज्ञान का स्वभाव जानना है। वो जानने की विधि भी कैसी है कि जिसको जानता है उसे ज्ञेय कहते हैं और जानने वाले को ज्ञायक कहते हैं। बाहर में जैसा ज्ञेय है, ज्ञेय अर्थात संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये ज्ञेय हैं। और गजब की बात है कि ज्ञान कभी भी ज्ञेय रूप हुआ नहीं। ज्ञेय का आकार जरूर ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, जिसको आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ज्ञेयाकार होने पर भी उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है। ज्ञान में ज्ञेयाकार बनते हैं इसलिए उसे ज्ञायक कहते हैं, इसलिए ज्ञायकता प्रसिद्ध है। आत्मा को ज्ञायक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो विषय छायाक्षम्य ज्ञान है, इस ज्ञान में ज्ञेयाकार बनता है, बिल्कुल वैसा का वैसा ज्ञेयाकार बनता है, इसलिए ज्ञायकता प्रसिद्ध है। परंतु ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कल अपने पानी के उदाहरण से चर्चा की कि वो पानी में चांद सितारे सब दिखाई दे रहे हैं, परंतु चांद सितारे आसमान में है, चांद सितारे पानी में नहीं है। अच्छा, चांद सितारे जैसा आकार है, ज्ञेयाकार है, तो कह रहे हैं कि नहीं, वो ज्ञेयाकार मेड बाई पानी है। ज्ञेयाकार मेड बाई पानी है, इसलिए उसको पानी का आकार कह रहे हैं। ज्ञान आकार, यहाँ दृष्टांत की बात चल रही है, सिद्धांत समझते चलना। ज्ञेयाकार कुछ नहीं है, पानी की रचना है, तो हुआ ज्ञानाकार। और पानी की रचना में भी छू के देखो, टटो के देखो, वहाँ क्या है कि पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इस जीव ने आज तक ऐसे स्वरूप को नहीं जाना। ये बाल बुद्धि, वो बालक कह रहा है कि चंद्रमा आ गया, बालक कह रहा है कि चांद सितारे आ गए। देखो, ऐसा स्वरूप नहीं जाना। मेरे ज्ञान में निखालिस ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, प्योर ज्ञान है। ज्ञान में कोई संयोग नहीं है,
संयोग ज्ञान में झलक रहे हैं, हूबहू वैसे ही झलक रहे हैं। तो संयोग तो बाहर ही बाहर है, मेरे ज्ञान में उन संयोगों का आकार है। तो संयोगों के आकार में संयोग की यानी हेल्प, कि संयोग की कोई हेल्प नहीं है, वो ज्ञान से निर्मित है, वो ज्ञानाकार है। और ज्ञानाकार के नाम पर भी देखो कि ज्ञान में क्या है, कि ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है, अकेला ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। मैं एकाकी एकत्वलीय ही रहता हूँ। और जो ज्ञान ऐसे स्वरूप को नहीं जानता, तो अब देखो कि वो संयोग क्षणभंगुर हैं। जैसे वो चांद सितारे झलक रहे हैं, वे क्षणभंगुर हैं। अभी काली घटा आ जाए तो दिखाई नहीं दे रहे। इसी प्रकार ये गेय क्षणभंगुर हैं, ये सदा रहने वाले नहीं हैं। ये बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। और स्वरूप जाना कि मैं तो संयोगों से भिन्न गायक हूँ, मेरे में संयोग कृत अशुद्धता आती नहीं, वे बने रहें मिट जाएं, नो टेंशन। वो बालक देखो, वो दृष्टांत तो सिद्धांत, वो बाल बुद्धि है जो रोने लगी, और मम्मी चांद सितारे चले गए, बाल बुद्धि रोने लगी। लेकिन पेरेंट्स, समझदार पेरेंट्स, उन्हें पता है यहाँ कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पर ये ज्ञान स्वभाव, यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा। अब वो काली घटा आ गई, अब उल्लू उड़ के निकल गया तो और घबरा गया। ऐसे विचार करो, बोले संयोग अच्छे हों, संयोग बुरे हो, बिल्कुल उपचार से कथन किया जा रहा है। संयोग मतलब जिनका फॉर टाइम बीइंग एक स्थान पर मिलना हुआ है, इसमें मेरा कुछ नहीं, मेरे में उनका नहीं, उनके में मेरा नहीं, नथिंग एट ऑल, इसका नाम है संयोग। शब्द बोलते हैं संयोग, तो उसका भाव क्या है? संयोग, संयोग मतलब मेरे में जिनका कुछ नहीं और उनमें मेरा कुछ नहीं, इसका नाम है संयोग। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फॉर टाइम बीइंग एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बस उसका नाम है संयोग। चूंकि ज्ञायकता प्रसिद्ध है, चूंकि ये ज्ञायक है, तो वो पदार्थ, चेतन अचेतन पदार्थ जानने में आते हैं, तो जानने से मेरे हो जाते हैं। बोलो, सूर्य की किरण विश्व को प्रकाशित करती है, तो पूरा विश्व उस सूर्य की किरण का हो जाता है। चलो एक बात ये पक्का करना कि जो कुछ ज्ञान में जानने में आता है, उसमें पर पदार्थ का कुछ नहीं, ऐसा कैसे लिख लो, पर पदार्थ का उसमें कुछ नहीं। एक बात, पर पदार्थ का कुछ नहीं। अभी देखो, हम जब दृष्टांत अपन चर्चा करेंगे कि दर्पण में सूअर झलका, उसकी सौधर्म की शायद आ रही थी, दर्पण में सूअर झलका, तुम कितने अच्छी भली प्रकार से समझ के कहते हैं, दर्पण का स्वरूप जानकर। क्या कहते हैं कि दर्पण में कोई सूअर ही नहीं है। एक बात, दर्पण में सूअर झलक रहा, दर्पण में कोई गंदी चीज है? सूअर है दर्पण में? है ही नहीं है। नंबर दूसरी बात, दर्पण वो सूअर से बुरा होता है? कुछ नहीं होता दर्पण में झलके तो। नंबर तीसरी बात, दर्पण
उसका कर्ता है, वो झलका है तो उसका कर्ता बन गया। दर्पण ने सुअर को बनाया है, कुछ नहीं, अकेली झलकन है बस। दर्पण में जो कुछ झलक रहा है, दर्पण उसका कर्ता नहीं है, बाहर वाले का कर्ता नहीं है। वो झलक रहा है, वो ज्ञान में नहीं है, और वो उससे अच्छा बुरा नहीं होता। अब इस पर जितना विचार किया जा सकता है उतना विचार करो। देखो तत्व विचार की महिमा। और विचार किसके लिए? एक डिसीजन के लिए, तत्व निर्णय। ये ही तत्व निर्णय है, इतना ही तत्व निर्णय है। सिद्धांत इससे काम हो रहा है, होता है, हो रहा है। 3 बातें हो गई। वो फॉर टाइम बीइंग है, उनकी झलकन है, उनसे मैं बुरा नहीं होता। ये उसकी झलकन है, और वो झलकन भी, अब सेकंड पॉइंट, कि वो झलकन भी ज्ञान निर्मित है, ज्ञेयों का उसमें कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि पर की सापेक्षता के बिना ही, कल ये पॉइंट आया था, दूसरा पॉइंट। आवाज़ आ रही है सभी को? यहाँ पे मैसेज आ रहा है, कनेक्शन लॉस्ट देयर। वो हैं, आप उधर सुनो, उधर आवाज़ आ रही है, आ रही बात ख्याल में? कि गजब की बात क्या है कि वो ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को स्वयं ही लेकर उत्पन्न होता है। कल बात आई थी ये। वो ज्ञान, जो ज्ञान की पर्याय, ज्ञान गुण से जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो अपने ज्ञेयाकार को लेकर उत्पन्न हो रही है, या बोलो अपने ज्ञानाकार को लेकर उत्पन्न हो रही है। अनादि अनंत फिक्स है कब कौन सा ज्ञेय, कौन सा ज्ञेय, कौन सा ज्ञेय बनेगा। और उसी समय पर पदार्थ कभी निमित्त है और कभी निमित्त रूप से उपस्थित नहीं है। और ये भ्रम उत्पन्न होता है कि मुझे पर से ज्ञान हुआ है। मुझे पर पदार्थ से ज्ञान हुआ है, ऐसा भ्रम है। और पर से ज्ञान हुआ है इसलिए दुख हुआ है। ये एकदम भ्रम की बात है। पॉइंट समझ में आया? तो क्या पॉइंट चल रहा था अपना? ज्ञान में जो ज्ञानकार बनता है स्वयं, वो अपनी योग्यता से बनता है। वो ज्ञान में ज्ञेयाकार जो बन रहा है, वहाँ कदाचित ज्ञेय उपस्थित है भी और नहीं भी। तो ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अपने ज्ञानाकार को लेकर स्वयं से उत्पन्न होता है। और अनादि अनंत कब ज्ञान में कौन सा ज्ञेय बनेगा ये फिक्स है, एक बात। दूसरी बात, वो ज्ञानाकार ज्ञान है, उसमें ज्ञेय का कुछ भी नहीं है, दूसरी बात। और ज्ञान किसी को भी जाने, ज्ञान सदा शुद्ध रहता है। जैसे दर्पण में गंदगी झलके, ताजमहल झलके कि वीतराग भगवान की प्रतिमा झलके, दर्पण दर्पण ही बना रहता है। इसलिए यहाँ पर एक अन्वेषण हुआ है, एक खोज हुई है। क्या खोज हुई है? कि मैं ज्ञायक था, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ही रहता हूँ। बोलो, किसी भी पर पदार्थ को जानने पर
मेरे में क्या अच्छा बुरा होता है, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। इसको जान लिया तो अच्छा, इसको जान लिया तो खराब, ऐसा जानेंगे तो अच्छा, ऐसा जानेंगे तो खराब। एक बात, राग द्वेष, ये अनंत राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। बस यही विसंवाद है, यही दुख की जड़ है, यही अनंत पाप है। बोलो, यही संसार परिभ्रमण का कारण है। ये पाप क्यों हो रहा है परिणति में? कि एक ज्ञान स्वभाव का स्वरूप नहीं जानने पर। एक ही गलती है। कितनी गलती है? अब हम चुप रहेंगे, कोई से कुछ नहीं कहेंगे, ये उपाय नहीं है। उपाय क्या है? एक ज्ञान स्वरूप को जानना, ये उपाय है। ओहो, जो संयोग झलक रहे हैं, इनमें मेरा कुछ नहीं, मेरे में इनका कुछ नहीं। फॉर टाइम बीइंग एक ऐसी स्थिति बनी है, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, वे सब परिणमनशील हैं। उनका परिणमन होता है, होगा, होता रहेगा, और मेरे में उनका कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञान ऐसा स्वरूप जान के निश्चिंत है, निर्भर है। बोलो, कौन सा संयोग अच्छा और कौन सा संयोग बुरा? दर्पण के लिए कौन सा प्रतिबिंब अच्छा और कौन सा प्रतिबिंब बुरा? अनंत राग द्वेष मिटते हैं स्वरूप को समझने पर। अनंत राग द्वेष, राग द्वेष मिटाने हैं कि नहीं मिटाने? बोलो, राग द्वेष मिटाने हैं कि नहीं? जल्दी से बोलते नहीं है। बोलो भाई साहब, अजीत भाई साहब, बहुत राग द्वेष है, टेंशन है, हैरान है, परेशान है। राग द्वेष मिटाने कि नहीं मिटाने? बोलो बोलो। सबने अनम्यूट कर लिया, बोल कोई है नहीं रहा। हाँ, स्वभाव जानना है। राग द्वेष मिटाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है यहाँ। न प्रोग्राम है न उपाय है। उपाय नहीं है इसलिए प्रोग्राम भी नहीं है। आप दृष्टांत में देखो, आप बच्चा रोने लगा बुरी तरह से, वो चले गए, चांद सितारे चले गए, ये काला हो गया, पानी काला हो गया, अब वो रो रहा है। अब आप उसको बोलो, बेटा शांत रह, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अभी फिर आ जाएंगे, चांद सितारे फिर आ जाएंगे, बेटा चुप रहे। चुप कितना चुप रहेगा? अब आप उसको स्वरूप बताओ कि देख इसमें कुछ नहीं आता, तो सहज हो जाएगा। कल्पनाएं नहीं होंगी, तरह तरह की मिथ्या कल्पना नहीं होंगी कि अब इसका संयोग बन जाए तो अच्छा, उसका संयोग चला जाए तो अच्छा। 24 घंटे यही उपाय चल रहे हैं। इसको हटाओ, इसको मिलाओ, इसको हटाओ, इसको मिलाओ, अब इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। भैया तुम्हारे ज्ञान में है क्या? मतलब इस बात से ज्ञान का जानने की प्रोसेस को समझकर, और सबसे बड़ी बात, यहाँ ज्ञायकता प्रसिद्ध हो रही है। मैं जीव नामक पदार्थ हूं। मैं जीव नामक पदार्थ हूं। इस ज्ञान में शरीर झलक रहा है। अब हम मोटे हो गए, अब हम पतले हो गए, अब हम काले हो गए, अब हम गोरे हो गए। बोलो ज्ञान में ज्ञान कितना गोरा काला हो गया?
शरीर को देख देख के हैरान परेशान। ये क्यों हो रहा है ज्ञान हैरान परेशान? बोलो। अब मैं हार्ट अटैक हो गया, अब हमें ब्लड प्रेशर हो गया, अब मैं शुगर हो गई। ओहो, सब पुद्गल का परिणमन है। टोटल टोटल पुद्गल का परिणमन है। ये ज्ञान में जानने में आता है। जानने में आने के काल में मैं देह रूप नहीं हुआ, मैं ज्ञायक हूं। अच्छा, वो दर्द हो रहा है सो, वो तकलीफ हो रही है सो, कि वो तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं अपने को देह जान रहा हूं। इसलिए वो अज्ञान मोह जो राग द्वेष की प्रणति इसलिए उत्पन्न हो रही है कि वो ज्ञान अपने को देह रूप अनुभव कर रहा है। अपने को ज्ञान रूप जाने तो ये राग द्वेष की श्रृंखला मिटे, ये दुख की श्रृंखला मिटे। अब ये इसका नाम है विचार और निर्णय। ऐसा विचार करो, इस कॉन्सेप्ट पे विचार करो, फिर निर्णय करो कि सच में ऐसा दुख मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा। अनंत भेद विज्ञानियों का दुख इसी प्रकार मिटा है। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकल केचन। जितने जीव सुखी हुए हैं वे भेद ज्ञान से सुखी हुए हैं। शरीर को सही करके सुखी नहीं हुए, संयोगों को सही करके सुखी नहीं हुए, और सही कर सकते नहीं। सही करे कौन? समय शक्ति बर्बाद जा रही है। सही करे कौन? कौन कर लेता सही? कौन करे सही? बोलो। ऐसे शरीर मुनिराज को कोड़ हुआ देह में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तीन कषाय के अभाव की वीतराग प्रणति प्रकट है। वो वीतरागता का आनंद है। ऐसा नहीं है देह ज्ञान में विषय नहीं बनती। हर छठवें काल में देह ज्ञान का विषय बने नहीं बने नहीं बने, वो बनती है। उस समय वो कोड़ फूट रहा है, भिन्न पर पदार्थ है। भिन्नता भाषित होने से ऐसा सुख होता है, होता ही है। न्यूज़पेपर में रोज खबर आती है, वो वहां पर विस्फोट हुआ, वो मर गया, जे मर गया, जे मर गया। पर मर गया ना, पर तो कितना दुखी होता है। कोई न्यूज़पेपर पढ़ के कौन रोता रहता है 2-4 घंटे? अरे भैया वो मर गया, उसको ऐसा हो गया, वहाँ पे चोरी हो गई, वहाँ पर में हुई है, हमारे को क्या। और ऐसी खबर है कि नहीं नहीं, जहाँ पर डकैती पड़ी है ना वो तुम्हारे उसी ब्लॉक में पड़ी है। अरे उस ब्लॉक, वहाँ तो हमारा घर है। और जैसे ही हमारा आया सो दुख चालू। और फिर खबर आई कि नहीं तुम्हारे में कुछ नहीं हुआ, तो फिर शांति। फिर किसी ने बोला नहीं वो तुम्हारे गलती से बताई, तुम्हारे घर का ताला टूटा है, तो फिर दुख हो गया। ये दुख सुख दुख का फ्लक्चुएशन कैसे हो रहा है? मेरे में नहीं, मेरे में नहीं, मेरे में नहीं, दूसरे के घर में हुआ है। ऐसे यहाँ जो कुछ भी हुआ है ये दूसरे के घर में हुआ है, मेरे में नहीं। आ रही बात समझ में? स्वरूप समझ के कैसे आनंद होता है, बोलो। राग द्वेष नहीं मिटाने, स्वरूप को समझना है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। बोले जो ज्ञान की पर्याय इतनी महामहिम है, ये वर्तमान छायोपशमिक ज्ञान जानना वर्तमान छायोपशमिक ज्ञान में होता है। उस छायोपशमिक ज्ञान का स्वरूप बताकर, बोलो जो उपयोग लक्षण है, जानन जो उपयोग लक्षण सदा एक रूप रहता है। जब छायोपशमिक ज्ञान ऐसा है तो उपयोग लक्षण कैसा है, और उपयोग लक्षण ऐसा है तो माल कैसा है, बोलो।
तो उसकी महिमा ओहो, मैं तो सदा एक रूप रहने वाला ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। हमारी बात समझ में? पहले भी दृष्टांत कई बार दिया है, सुना होगा सबने, है ना। शेर गया जंगल में और झांक के देखा, उसको प्यास लगी थी तो उसने तालाब में झांक के देखा, पानी पीने के लिए गया तो उसको दूसरा शेर दिखा। क्या देखा? कितने शेर हो गए? एक बाहर और एक अंदर, 2 शेर हो गए। अच्छा, दूसरा शेर, जंगल का राजा तो मैं हूं, ये दूसरा कहाँ से आ गया? उसने आंखें बड़ी बड़ी करी तो उसमें बड़ी बड़ी दिखने लगी। वो ऐसे ही गुर्राया तो वहां से आवाज आई, इको साउंड। अब पक्की, अब बिल्कुल एकदम पक्का हो गया, यहाँ दूसरा शेर है। फिर और तेज बोला तो उधर और तेज आवाज आई। प्रश्न है, ये दुख, ये क्रोध, ये क्यों उत्पन्न हो रहा है? कुछ नहीं, इको साउंड है। बोलो, है वहां पे कोई चीज है? दूसरे शेर नाम की कोई चीज है? फिर इतनी कषाय, इतनी कषाय, इतना क्रोध कि वो छलांग लगा दी। प्रश्न है, शेर क्यों मरा? शेर क्यों मरा? क्योंकि वहां दूसरा शेर था, क्योंकि वो चिल्ला रहा तो सामने वाला भी चिल्ला रहा था। वो झुका तो वो और ऊपर आया। देखो प्रकृति कैसी है, नेचर, नेचर कैसा है। वो ऐसा झुकेगा ना नीचे तो वो उधर से ऊपर आएगा। ये प्रकृति है, प्राकृतिक व्यवस्था है ये। क्यों मरा? क्योंकि वो शेर पानी के स्वच्छ स्वरूप को नहीं जानता था। ऐसे ही यहाँ पर कह रही हूँ, भाव मरण सदियों से करता आया है, सदियों से। ये भाव मरण परिणति में क्यों हो रहा है? ये ज्ञान बार बार छलांग क्यों लगा रहा है? क्यों लगा रहा है? जैसे वो शेर पानी के स्वच्छ स्वरूप को नहीं जानता, ऐसे अनादि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव ये अपने स्वच्छ ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है, ओनली ज्ञान है। उनने हमसे ऐसा कह दी, वो बहू खराब है, वो सास खराब है, वो मौसम खराब है, वो सरकार खराब है, वो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। भैया तेरे ज्ञान में क्या है? अब क्या हो गया? मौसम खराब हो गया। आप देखो कैसा कैसा पर लक्ष्य स्वरूप नहीं जानने से कैसे कैसे अनंत राग द्वेष प्रति समय उत्पन्न होते हैं, एकमात्र स्वरूप नहीं जानने से। अब पोल्यूशन बहुत है, अब पोल्यूशन से क्या होएगा? अब अपना नुकसान होएगा। पोल्यूशन से किसका नुकसान होएगा? कौन हूं मैं? मेरा क्या स्वरूप है? बोलो। अब कोरोना फैल गया, अब बहुत फैल रहे, अब ज़्यादा हो गए, अब कम हो गए, पहले 50 थे, अब 1000 हो गए। व्यर्थ के ही राग द्वेष, व्यर्थ के ही, बिल्कुल, जिनसे कुछ प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, कुछ भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। उनने ऐसा कह दी, उनने वैसा कह दी। ये ज्ञान क्षण क्षण मर रहा है, क्षण क्षण छलांग लगा रहा है। क्यों? बोलो, मेरे ज्ञान में कोरोना होएगा, पोल्यूशन से मेरे ज्ञान स्वभाव में कुछ हो रहा है। बोलो, कोई बुरा कहे। कैसे लिखी जाती हैं ये पोएम, कविताएं, पाठ? कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे,
लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग, क्या है न्याय मार्ग, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। कौन है पग और न्याय मार्ग क्या है? पग क्या है? ये हाथ पैर वाले पग नहीं, पग मतलब ज्ञान, मेरा ज्ञान, मैं ज्ञायक हूं, ये न्याय मार्ग है। मैं जी जाऊंगा, मर जाऊंगा, लाखों वर्ष तक जीऊं, लक्ष्मी आए जावे, मेरे ज्ञान में ये सब झलक ही तो रहा है। लक्ष्मी आएगी जाएगी, ज्ञान में क्या आएगा जाएगा। देखो वो धन आया ना, अरे सुनो क्या मिला, वो मिला है बोनस, दिवाली का बोनस। ज्ञान में कुछ आया नहीं, वो बोनस मिला, वो ज्ञान प्रसन्न हो गया। अरे इस बार है ना वो कंपनी को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, बोनस वोनस कुछ नहीं मिल रहा, तो दुख हो गया। तुम कौन हो? गायक। लक्ष्मी आवे या जावे, संयोग को संयोग देखो, फॉर टाइम बीइंग एक संयोग बना, जो वियोग सहित ही, संयोग उसको कहते हैं जो वियोग सहित होता है। जितनी झंझट है चेतन अचेतन पदार्थों की, वो ऐसा स्वरूप समझने से मिटती है। लाखों वर्षों तक जीऊं, ये देह का संयोग लाखों वर्षों तक होए, चाहे अभी चला जाए, मैं तो मरता ही नहीं। कोई भय देने आए या लालच देने आए, भय लालच काय का भय और काय की लालच, किस बात का भय? मेरे ज्ञान स्वभाव में कुछ हो तो भय, मेरे ज्ञान स्वभाव में कुछ बढ़ोतरी हो जाए तो लालच। मैं तो ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ही रहता हूँ। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। कोई भी घटना दुर्घटना घट रही है, मैं तो ज्ञायक हूँ। पहली बात तो दुर्घटना होती ही नहीं, ये सब लौकिक वचन है। ये सब कोई अव्यवस्था होती नहीं, इस विश्व में कुछ भी अव्यवस्थित नहीं। अव्यवस्थित देखोगे तो तुम्हारी परिणति में अव्यवस्था हो जाएगी राग द्वेष की, और व्यवस्थित देखोगे तो व्यवस्थित है, मति व्यवस्थित होनी है। संयोगों की बात हो गई, शरीर की बात हो गई, अब आ जाओ कषाय पे। कषाय, वो कषाय भी तीव्र कषाय, मंद कषाय, शुभ भाव अशुभ भाव, जैसे ज्ञान में ज्ञेयाकार अपनी योग्यता से बनता है, ऐसे ही ये शुभ अशुभ भाव भी अपनी योग्यता के अनुसार अपने क्रम में बिल्कुल नियत क्रमिक उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल नियमित। तो फिर होने दे, हम क्या करें, वो हो रहे हैं तो हम क्या करें। हाँ तुम कुछ नहीं करो, मैं ज्ञायक हूँ, इनसे अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ, ऐसा जानो बस। यही न्याय मार्ग है। इस न्याय मार्ग से मेरा ज्ञान कभी डिग नहीं पाए। तो पाप परिणाम होंगे, तो पाप परिणाम ज्ञान में झलक रहा है, गोबर झलक रहा है ज्ञान में। दर्पण में गोबर झलका, दर्पण खराब होता है, वो झलकन है पाप की। गड़बड़ी क्या होती है झलकन से, अकेली झलकन से, मैंने किया है, अब पाप खराब नहीं है, मैंने किया है तो मैं ही खराब हूँ, मैं ही खराब हूँ, मैं हूँ, मेरा है, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मैं ही खराब हूँ। और ये दान का, मैंने 1 लाख का दान दिया, दान दिया तो वो तो पुद्गल की क्रिया है, वो स्थानांतरण है पुद्गल का, क्षेत्रांतर है पुद्गल का। और दान देने का भाव अपने कर्म में उत्पन्न हुआ है, इसका मैं करता नहीं हूँ। जैसे जिस प्रकार देह का करता नहीं, जिस प्रकार संयोगों का करता नहीं, उसी प्रकार इन परिणामों का करता नहीं। एकत्व विभक्त आत्मा बता रहे हैं आचार्य भगवान, जिसको जानने से अनंत दुख मिटने वाला है, वो अपने क्रम में उत्पन्न हुआ है, शुभ भाव और अशुभ भाव।
और मैं कौन हूँ कि मैं ज्ञायक हूँ। बोलो अशुभ से बुरे होते हैं कि शुभ से अच्छे होते हैं कि नहीं? भाई तो दोनों ही हैं। स्वाध्याय करने लगे तो वीतरागता अच्छी। तो शांत रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कम करना चाहिए कि ज़्यादा करना चाहिए? मैं ज्ञान नहीं, मैं इन द्रव्य भावना कर्म का व्यवस्थापक हूँ। मैं ज्ञायक नहीं हूँ, इनका व्यवस्थापक हूँ। ये अनंत पाप है। और मैं ज्ञायक हूँ, भेद से कहो तो इनका ज्ञायक हूँ। इन तीनों का, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का ज्ञायक हूँ, व्यवस्थापक नहीं। और देखो ये स्वरूप जान लिया, परिणति निश्चिंत हो गई। होने योग्य होता है, मैं तो ज्ञायक हूँ, ज्ञायक बना रहता हूँ। कितना आनंद का समाचार है। सारे करने की बुद्धि, कर्ता बुद्धि का जो भ्रम था ना, वो छूट गया। कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। सुना है? कौन धुनेगा कौन। अब तो ये करना है, अब वो करना है, अब वो करना है और ये करना है। एक बंदरगाह था, सो वहाँ पर रुई आती थी, वो वहाँ पे बुनकर व्रत रहते थे, तो वहाँ पर वे लोग कपड़ा बुनते थे रुई। तो बंदरगाह पे बहुत सारी रुई उतरी। तो एक व्यक्ति गया, किसी ने देखी? हाँ एक व्यक्ति गया, उसने देखी। देखते से ही इतनी सारी रुई, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, टेंशन हो गई उसको और दिमाग सटिया गया। अब तो बड़बड़ाता ही रहा घर तक जाते, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, इतनी रुई कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन। वो घर में घुसा, बीवी कह रही है क्या कर रहे हो, कौन धुनेगा। अब तो सुना ही नहीं रहा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा कौन धुनेगा। उन्हें कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर के पास लेके गए कि जी पता नहीं क्या हो गया इनको, ये तब से 2 घंटे हो गए माँ से आए हैं। तो कहाँ से आई है, कहाँ गए थे, क्या हुआ था, पूरी हिस्ट्री पूछी। तो डॉक्टर गया वहाँ पे, देखा तो रुई देखी तो समझ गए। तो घर ले आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप दवाई वाई तो दे नहीं रहे, कि कुछ नहीं कर रहे सही। तो एकदम से वो बोले अरे सुनो बहन जी, वो जो बंदरगाह पर रुई उतरी थी ना, उसमें आग लग गई। इसने सुना आग लग गई, शांत हो गया। समझ में आ रही है? सारे यहाँ ज्ञान में सब गेयों में आग लग गई। कौन करेगा, अब वो कौन करेगा, ये करना है वो करना है। भैया एक बार शांति से विचार करो कि तुमने अब तक जो 20 साल का है, 10 साल का, 50 साल का, 60 साल का, अब तक आपने क्या किया। आप मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं, आप मतलब ज्ञान स्वभाव ने क्या क्या किया, क्या क्या तुम्हारे अनुसार हुआ और क्या क्या तुम्हारे अनुसार टिल नाउ अब तक नहीं हो रहा। और तो भी तुम्हारा एक सूत्री प्रोग्राम पीछे से है, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो भी उसी धुन, वही धुन वही धुन वही धुन वही धुन। इसका पता नहीं है इसका फल क्या है। ये आचार्य भगवान इसको विश्व का सबसे बड़ा पाप कह रहे हैं। इतना बड़ा पाप है ये। अजय भैया की स्वीकृति आ जाती है, बाकी तो कोई बोलते ही नहीं, हाँ ना ही नहीं करते कुछ। अरे आ रही है समझ में, सबको समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया। ऐसा ठीक है, तो इतनी बात हुई अपनी। देखो अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि उस ज्ञेयाकार रूप ज्ञान दिखाई देता है, इतनी बात हो गई अपनी, परंतु उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। ये इससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट है।
ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती, अर्थात उस ज्ञान में स्वरूप को जाना, वो ज्ञान ने अपने स्वरूप को जाना, मेरा ऐसा स्वरूप है, मैं किसी ज्ञेय का रूप होता ही नहीं, तो वो ज्ञान उस भले उन ज्ञेयों को जान रहा है, संयोगों को कम ज़्यादा होने को जान रहा है, शरीर का के परिणमन को जान रहा है, अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले अज्ञान मोह राग द्वेष को जान रहा है, जानने पर भी वो ज्ञान एकदम निश्चिंत निर्वार है। इसका नाम है ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। समझ में आ रही है? ज्ञान कैसा है स्वरूप समझ के? एक तो स्वभाव बता रहे हैं कि झलकन होने पर भी ज्ञान उस रूप नहीं होता, झलकन पूरी है और ज्ञान ज्ञान बना है, ज्ञान प्योर शुद्ध ज्ञान है। और ये स्वरूप जाना तो अब ज्ञान में नई अशुद्धता उत्पन्न नहीं हो रही। स्वरूप नहीं जान रहे तो अज्ञान रूप अशुद्धता, मिथ्या दर्शन रूप अशुद्धता, और फिर ये अच्छा बुरा है, गोबर झलका तो बुरा है, ताजमहल झलका तो अच्छा है, तो ये गोबर हटाओ और ताजमहल को लाओ, तो ऐसे राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये अज्ञान मोह राग द्वेष अशुद्धता है, ये खुद से उत्पन्न की हुई परिणतियां हैं, है कुछ नहीं। और अब स्वरूप जाना, ओह मेरा ज्ञान तो उनसे कुछ होता ही नहीं, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास, और इस ज्ञान विश्वास पूर्वक परिणति एकदम निश्चिंत है। परिणति कैसी है? निश्चिंत है। कल भी अपन ने बात करी थी कि मेरे ज्ञान में कुछ होता नहीं, ज्ञान सदा ज्ञान है, ज्ञान सदा ज्ञान है, तो ज्ञायक भी सदा ज्ञायक ही बना रहता है। आरी बात समझ में? ऐसा निर्णय अब इनमें उठापटक हो रही है, अभी भी इन सब में क्या हो रही है? उठापटक, संयोग बदल रहे हैं, शरीर की स्थिति परिस्थिति बदल रही है। अरे राग द्वेष भी अदल बदल रहे हैं, कभी तीव्र मंद, लेकिन यहाँ स्वरूप समझ लिया, मैं तो सिर्फ ज्ञान हूँ। ये तत्व निर्णय की ताकत, ये निर्णय पूर्वक शांति। अब निर्णय पूर्वक ज्ञान इधर नहीं, अब राग क्यों हो रहा है? निर्णय पूर्वक शांति, और फिर निर्णय पूर्वक उस कषाय का अभाव होगा तो अभाव पूर्वक शांति। और जिसको निर्णय पूर्वक शांति नहीं है, ये कारण नहीं है जिसके पास, तो कारण ही प्रकट होएगा। कारण में निश्चिंत निर्वार है तो फिर वो कार्य प्रकट होएगा उसको। फिर अनंतानुबंधी क्रम पड़ेगा, अनंतानुबंधी का अभाव, अप्रत्याख्यान का, प्रत्याख्यान का, संजुलन का। कल बात चली थी ना, अब छायक सम्यक दृष्टि, और 83 लाख पूर्व तक, 83 लाख पूर्व, और एक पूर्व में कितने वो वर्ष बताए थे अजय भैया ने, वो कितने 5 करोड़ कितने बताए थे अजय भैया, फिर से बताना। 70,56,000 करोड़ वर्ष। क्या? 70,56,000 करोड़ वर्ष। बोलो, एक पूर्व में इतने, है ना? अब सोचो 83 लाख पूर्व तक, 83 लाख पूर्व तक राज्यपाठ होता रहा। सोचो 83 लाख पूर्व को 83 लाख में कन्वर्ट कर दो अभी समझने के लिए। 83 साल का लाख भी हटा दो, अकेली आज का 83 साल का समझो, 83 ईयर्स का कोई व्यक्ति ऐसा, कोई किसी को बुला के और ऐसा नृत्य देख रहा हो, नीलांजना का नृत्य, बोलो कौन करता होके करता है? तो आज आप बोलोगे ये सम्यक दृष्टि है?
कोई स्वेच्छा से परिणमन नहीं करता, न परद्रव्य का न अपनी पर्यायों का। पर का परिणमन भी योग्यता अनुसार है और यहाँ पर्यायों का परिणमन भी योग्यता अनुसार है। 83 लाख पूर्व तक राज्य पाठ और ये छायक सम्यक दृष्टि है। अब ये मुनि क्यों नहीं अंगीकार कर रहे, मुनि धर्म को क्यों नहीं अंगीकार कर रहे कि भैया कहाँ से अंगीकार करें। राजपाट झलक रहा है तो भी गायक हूँ, कम झलक रहा है तो भी गायक हूँ। अब मुनि पढ़ने के भावा, जब वो परिणति उत्पन्न होने वाली होती है ना, तो उससे प्रेरित होके वे परिणाम होते हैं ऑटोमेटिक। कल दादा श्री बोल रहे कि हमने आज तक स्वरूप क्यों नहीं समझा, क्योंकि हमें ऐसे संयोग नहीं मिले, हमें दिव्य धनी नहीं मिली, हमें ये नहीं मिली, कि हमें वो नहीं मिली। कि नहीं नहीं, ऐसा स्वरूप नहीं है। स्वरूप कैसा है, नियम साजी में भी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा, जो जीव भव्यता से प्रेरित होता है। अब इसकी भव्यता निकट आने वाली है, अब ये रत्नत्र रूप परिणमित होने वाला है, तो सहज ही बाहर के संयोग इकट्ठे हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसे वो किसान की खेती होने वाली है ना, तो सहज ही पता नहीं कहाँ कहाँ से बादल इकट्ठे होके वहां बरस जाएंगे। ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था है विश्व में। हमें तो ऐसा नहीं मिला आज तक, हमें तो कोई समझाने नहीं मिला, कोई कि हमने तो बहुत समझाया तुम नहीं समझे। ऐसा मार्ग नहीं है कौन समझे कौन समझाए। जो जीव भव्यता से प्रेरित होते हैं वो सहज उन्हें तत्व ज्ञान होता है, बाहर में देवशा गुरु मिलते हैं, उपदेश मिलता है, ज्ञान रिलैक्स होता है, वो मेरा ऐसा अद्भुत स्वरूप है, रत्नत्र रूप परिणमित हो जाता है। ऐसी गजब बात है। इसका नाम है वस्तु स्वरूप। अब देखो, उन्हीं के घर के बाहुबली, उन्हीं के घर के भरत चक्रवर्ती, कौन बिगाड़े कौन सुधारे। जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, आप विचार करो यहाँ कितनी गुड साइंस है। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं कि कोई उनसे कोई बहुत बुरा अपराध, कोई ऐसा कमिट हो गया, कोई ऐसे कुछ गलती हो गई। अब ये स्वरूप तो पता नहीं है कि मैं गायक हूँ, मैंने किया, मेरे से अपराध हो गया, डिप्रेशन में चले जाते। यहाँ क्या कह रहे हैं, और कोई किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, मंदिर बनवा दिया, तो अकड़ के ही चल रहा है मैंने मंदिर बनवाया। गुरुदेव श्री कहने कि तू पुद्गल के परिणमन का करता है। अब ये भरोसा ही नहीं आता कि यहाँ पर ऐसे अनंत पुद्गल परमाणुओं का कलेक्ट होना, उनको ऐसी शेप साइज में होना, ऐसा पुद्गल का 110% एकदम स्वतंत्र परिणमन है। और वहाँ पर निमित्त रूप से किसी जीव का भाव उपस्थित हो जाएगा, उसका योग उपयोग, बस। अब दो द्रव्यों का परिणमन न्यारा न्यारा हो रहा है। ज्ञायक भाव बना हुआ है और उसकी परिणति में ऐसा भाव चल रहा है, मंदिर बनाऊं, है ना। और इधर ऐसे अनंत पुद्गल परमाणु परिणमित हो रहे हैं, ऐसे रंग रूप डिजाइन, दो द्रव्य न्यारे न्यारे परिणमन कर रहे हैं, नो कनेक्शन एट ऑल। और फिर इसने कनेक्शन बना लिया, मैंने मंदिर बनाया। और दुनिया जगत भी कह रहा है भैया बहुत विशुद्ध परिणामी हैं, बहुत भले जीव हैं, मंदिर बनवाया। वो भी कह रहा है मैंने बनवाया। दोनों अनंत पाप कर रहे हैं, दोनों की परिणति में अनंत पाप हो रहा है। और इस वाली बात को ये जिनवाणी बताती है, बाहर में लोक में कोई नहीं बताएगा। कह रहे हैं ना, शुद्ध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। मैंने किया, वो भी कह रहे तुमने किया। ये मुनिराज हैं, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। ये भ्रम रोग का हरण हो गया। क्या भ्रम रोग टूट गया? कैसा टूट गया? मैं परद्रव्य का करता हूँ, मैं इन भावों का करता हूँ, ये शुभ भाव मैंने किए हैं, ये अशुभ भाव मैंने किए हैं, ये अपराध मेरे से हो गया,
आचार्य भगवान कह रहे हैं वो अपने क्रम में हुआ, तुम अभी भी गायक हो। हे राजा श्रेणिक, ये तुमने नहीं किया, सर्प तुमने नहीं डाला, तुम तो गायक हो। वहीं बैठे बैठे बोलो छायक सम्यक प्रकट कर लिया, सारे क्षम्य हो गए, सारे अपराध देख लिया मैंने शाश्वत देव। और शाश्वत देव को नहीं जाना तो प्रणति में अछन में अपराध चल ही रहा है, वो तो आने आदि से चल रहा है। इन बातों को कौन समझेगा? कौन समझेगा? बोलो कौन समझेगा? मैं समझूंगा। सारे ग्रंथ तुम्हारे हैं, लिखे तुम्हीं पर सारे हैं, अक्षर अक्षर तारे हैं, गायक के रखवारे हैं। सारे ग्रंथ गायक हो ये बताते हैं, करता नहीं हो पर द्रव्यों के। देखो अपन ने आगे की एक लाइन नहीं पढ़ी अभी। कौन बिगाड़े, कौन सुधारे, कौन करे? टारगेट था कि अगली लाइन की चर्चा करेंगे। समझ आई बात? गेय कृत अशुद्धता नहीं है, ये यहाँ तक भाव हो गया। उसके आकार रूप परिणमन होने, आकार का अर्थ क्या है कि गेयाकार रूप दिखाई देता है, गेयों का कुछ नहीं है, वो ज्ञान से ही निर्मित है। ज्ञान से निर्मित का भाव क्या है कि ज्ञान अपने गेयाकार को लेके स्वयं उत्पन्न होता है। वो गेयाकार भी बाहर के गेय से नहीं बनता, बाहर के गेय का उसमें कुछ भी नहीं है। एक बात क्रमिक है, सो कोई बिगाड़ सुधार नहीं सकता। मैं ये गेय नहीं बनने दूंगा, वो गेय नहीं बनने दूंगा। कसम खा के जाओ मंदिर में कि भगवान के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं आएगा। अरे अब स्वाध्याय सुन रहे हैं ना, अब यहीं पे कसम खाओ कि कोई दूसरा विकल्प नहीं बनने देंगे। अब एक पाठ लगा लो, कोई सा पाठ, और देखो कि पाठ सुनते सुनते कब मिसिंग हो जाती है, पता नहीं क्या कोई दूसरा गेय बन जाता है पाठ सुनते सुनते। तो वो गेयाकार फिक्स है, अनादि अनंत। और गेयाकार भी गेयाकार नहीं है, वो ज्ञान से निर्मित है, सो ज्ञान ही है। एक बात। और उस तीसरी बात कि अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है, उसमें ज्ञान आकार गेयाकार दोनों ही नाम की कोई चीज नहीं है। ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, इसलिए उसमें गेयकृत अशुद्धता नहीं होती। अब तक वो ज्ञान अशुद्धता जान रहा था, जो अशुद्ध जाने आत्म को वो अशुद्धता को प्राप्त हो, और जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो। मैं संयोग शरीर कर्म कषाय के कारण अशुद्ध हूँ, ये अज्ञान मोह राग द्वेष रूपी अशुद्धता को प्राप्त हो रहा है। मैं संयोग शरीर कर्म कषाय होने पर भी, इनकी भरपूर झलकन होने पर भी मैं गायक बना रहता हूँ। ऐसे अपने गायक बने का आनंद है। शुद्ध जाने आत्म को वो रत्नत्र रूपी ज्ञान, सच्चा विश्वास और इस पूर्वक आनंद और शांति, शुद्धता का आनंद, ये शुद्धता को प्राप्त हो। अब क्या करना बचा? बोलो, व्हाट टू डू? करने का सारा प्रोग्राम खत्म, नथिंग टू डू, टू नो, ओनली टू नो, सत्य स्वरूप को जानना, बस इतना सा काम है। तात है जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, गेयकृत अशुद्धता नहीं है। इतनी बात हो गई अपनी, ठीक है। अगली लाइन कल पढ़ेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे। बड़ी द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।